Hello everyone, welcome to Aptitude Jab. In this video, we will see circles and we have divided into two parts. तो इसमें हम circles की कुछ properties देखेंगे, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सा concept है, इसमें बहुत सारे theorems हैं. तो part 1 में हम properties देखेंगे, part 2 में हम इसके theorems पे जो questions होते हैं वो हम आज भी हम कुछ एक theorems देख लेंगे और theorem पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसमें बस हम सिर्फ प्रॉपर्टीज पार्ट्स ऑफ सर्कल वो सब और जो मेजर थ्योरम्स होते हैं वो सब देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सर्कल, क्योंकि ये पार्ट्स हमें इनके नाम हमें पता होने चाहिए और पता होना चाहिए कि क्या चीज किस चीज से आप कैसे रिलेट करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, पहला होता है आर्क, जिसे हम हिंदी में चाप कहते हैं. सो इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. तो जैसे आप कोई भी ये सरकमफेरेंस है, इसमें कोई भी आप दो हिस्से ले लो, ठीक है, दो पॉइंट ले लो, इनको जो आप ज्वाइन करते हो इसे कहते हैं आर्क. ठीक है, या चाप. सेक्टर होता है, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन टू रेडियस ऑफ अ सर्कल. ठीक है, आपने क्या करा, एक्स रेडियस आप सेंटर से लेते हो. ठीक है, तो आपने अगर दो रेडियस बना दिए, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, तो आपने आपका एक सेक्टर बन जाता है. ठीक है, अच्छा, ये जितनी भी तीनों चीजें हैं, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, ये दो तरह की होती है, मेजर और माइनर. ठीक है, जैसे आप हिंदी में कहते हो दीर्घ और लघु. ठीक है, मेजर आर्क क्या होगी, मान लो ये हमारी ए और बी पॉइंट्स हैं, तो ये हमारी ए बी, तो ये माइनर आर्क हो गई. मेजर क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ से यहाँ तक, ए से लेके बी, यहाँ से यहाँ तक जाएं, तो ये हमारी मेजर आर्क हो जाएगी. ठीक है, सेक्टर की भी बात करें तो सेक्टर में भी मेजर माइनर हो जाता है. अगर ये हम देखें, ये छोटा सा हिस्सा है तो ये माइनर हो गया. अगर आप ये वाला हिस्सा देखें तो ये हमारा मेजर सेक्टर हो जाता है. ठीक है, ऐसे ही सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट जहाँ पे एक कॉर्ड और एक आर्क से जो बंद हिस्सा होता है उसे सेगमेंट कहते हैं. तो ये हमारा माइनर सेगमेंट हो जाएगा और इसके ऑपोजिट जो है वो हमारा मेजर सेगमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो आर्क को अगर हम देखो, एक तो सिंपल सी आर्क होती है, हमने एक आर्क ऐसे लाइन खींची, वो आर्क कहलाती है. अगर हम आर्क को सेंटर से जोड़ दें तो सेक्टर बन जाता है, और अगर यहाँ से ऐसे जोड़ दें सीधी लाइन से तो वो सेगमेंट बन जाता है. ठीक है, तो ये तीन टर्म्स होते हैं, आर्क, सेक्टर और सेगमेंट. अब बात करते हैं कॉर्ड, सीकेंट और टेंजेंट. ये तीन तरह की लाइंस होती है. कॉर्ड क्या होती है, जो एक कोई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जिसके दोनों हिस्से, ठीक है, सर्कल पे होते हैं. तो कॉर्ड, अगर आपको एक लाइन खींचे जिसके दोनों हिस्से सर्कल पे हों तो उसे कॉर्ड कहते हैं, या फिर जीवा कहते हैं हिंदी में. सीकेंट, छेदक रेखा. ठीक है, हिंदी में समझना आसान है, जो सर्कल को दो पॉइंट पर छेद करते हुए जाती है. ठीक है, तो अगर आप एक लाइन खींचते हैं इस तरह से और वो दो पॉइंट्स पे कट करते हुए जाती है तो उसे सीकेंट कहते हैं. कॉर्ड और सीकेंट में डिफरेंस क्या है, कॉर्ड यहाँ पे शुरू होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है. सीकेंट बाहर से आती है. ठीक है, बाहर से शुरू होती है, बाहर खत्म होती है. तो ये सीकेंट और कॉर्ड में डिफरेंस है. और टेंजेंट होता है स्पर्श रेखा, हिंदी में और आसान. स्पर्श रेखा मीन्स जो एक जगह से एक पॉइंट पे टच करती है. ठीक है, तो अगर कोई लाइन एक पॉइंट पे टच करती है उसे टेंजेंट कहते हैं. ठीक है, अब कॉर्ड में क्या होता है, जो डायमीटर होता है, जो सेंटर से पास होता है. ठीक है, तो जिस सेंटर से अगर जाएगा तो डायमीटर अगर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है. ठीक है, तो ये हमारे कॉर्ड, सीकेंट और टेंजेंट की डेफिनेशन होती है. तो आपको कहीं पे भी वर्ड यूज होता है तो समझ में आ जाना चाहिए कि कॉर्ड का मतलब क्या है, सीकेंट क्या है, टेंजेंट क्या है. कॉर्ड दो पॉइंट पे टच करती है, ठीक है, सीकेंट दो पॉइंट पे कट करती है, और टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करती है. ठीक है? अब प्रॉपर्टीज देखते हैं. कई प्रॉपर्टीज होती है, मैं आपको इनके प्रूफ समझा दूंगा कि वैसे तो आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर्टीज, प्रूफ आपसे कोई पूछेगा नहीं, पर एक बार समझने को कि कैसे ये रिजल्ट आते हैं. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कहती है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, समद्विभाजित करना, यानी कि दो बराबर पार्ट में, टू हाफ्स में कट करना. ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर एक
सेंटर से आपने सेंटर ऑफ सर्कल से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में इक्वली कट कर देता है। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? हमने पिछली बार कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स देखा था, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से बहुत सारी चीजें प्रूव हो सकती हैं। देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये रेडियस बराबर है और ये साइड बराबर है, ये साइड ओ एम कॉमन हो गई, ये साइड बराबर हो गई, ये साइड बराबर हो गई, तो ये प्रॉपर्टी हो गई RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा कि ये साइड हमारी इस साइड के बराबर आ जाएगी, AM इज इक्वल टू MB। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी कॉर्ड पे अगर आप 90 डिग्री का जो परपेंडिकुलर बनाते हो सेंटर से, वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और इसी का उल्टा भी ट्रू होता है, अगर आप क्या कहते हैं एक कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से जोड़ दो तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये परपेंडिकुलर और हाफ में डिवाइड होने वाली। The perpendicular bisectors of two chords of a circle intersect at its center। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो कॉर्ड्स हैं उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सेंटर पे मिलते हैं, ये वही प्रॉपर्टी है। इसको किस तरह से समझते हैं? मान लो ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, ए बी कॉर्ड है और उस पे एक परपेंडिकुलर है एम पे, ठीक है, ये मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है। तो जो ए बी है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सेंटर से होते हुए जाएगा, जाएगा कि नहीं? क्योंकि देखो अगर सेंटर से उधर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो इक्वल हाफ में कट कर देते, तो अगर इस लाइन को कहीं कहीं तक खींचते रहोगे तो कहीं पे तो सेंटर आएगा इसमें, ठीक है। और जो दूसरी है सी डी, इसका भी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये भी कहीं सेंटर पे जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं पे मिलेंगी तो वो सिर्फ सेंटर पे ही मिलेंगी। इसलिए अगर दो कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो हमेशा सेंटर पे मिलते हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम हमने पिछले उसमें प्रूफ देख लिया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स then the line through the centers is the perpendicular bisector of the common chord। तो ये कहते हैं कि अगर दो सर्कल हैं, ठीक है, वो दो पॉइंट में मिलेंगे, राइट, या तो देखो दो सर्कल या तो फिर ऐसे होंगे अलग अलग, या दो सर्कल बिल्कुल एक पॉइंट पे टच हो रहे होंगे, ठीक है, या तीसरी चीज है कि दो सर्कल ऐसे कट करेंगे एक दूसरे को। तो दो पॉइंट में अगर सर्कल मिलते हैं तो जो कॉमन कॉर्ड होती है, देखो सी डी इसकी कॉर्ड है, ठीक है, क्योंकि इस पे टच कर रही है और इस पे टच कर रही है, और सी डी इसकी भी कॉर्ड है बड़े सर्कल की भी। तो ये क्या कहता है कि लाइन थ्रू द सेंटर्स, अगर आप सेंटर्स को ज्वाइन कर दो तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तो मतलब हमें प्रूव करना है कि ये और ये सी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, और एंगल ओ हमारा 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए इसको एक प्रूफ देख लेते हैं कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो पहले कभी भी वैसे प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाता, बस आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देंगे आपको उसकी लेंथ निकालने को दे देंगे, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल को देखो, ये एंगल, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है क्योंकि रेडियस है, AC इज इक्वल टू AD रेडियस, BC इज इक्वल टू BD रेडियस, और ये कॉमन साइड हो गई, ठीक है? तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल अभी हमारे बराबर आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल देखेंगे तो इस ट्राइंगल पे ये दो एंगल हमारे बराबर हो गए, ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर हो गया, ठीक है, और ये साइड हमारी ये साइड बराबर हो गई, ठीक है, और ये हमारा
ये हमारी कॉमन साइड हो गई। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, हमने देखा ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, इन दोनों में हमने देखा कि ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये रेडियस हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि बी सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी रेडियस हो गया। ठीक है, फिर हमने देखा ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये हमारी कॉमन साइड आ गई थी। ठीक है, तो हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए थे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल ट्राइंगल सी ए ओ और ट्राइंगल डी ए ओ। ये दो ट्राइंगल अब हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ, ये हमने अभी प्रूव किया, यहाँ से कॉन्ग्रुएंट से आया। ठीक है, ए ओ हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, ए ओ कॉमन हो गया और ए सी इज इक्वल टू ए डी, कैसे हो गया, ये रेडियस आ गया। ठीक है, अब ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव हुए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूफ हो गए तो ये एंगल एंगल ए ओ सी हो जाएगा हमारा एंगल ए ओ डी। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। अब हमें कैसे प्रूव करेंगे कि ये 90 डिग्री है। अगर ए ओ सी प्लस ए ओ डी देखें तो ये एक लाइन बन रही है, तो ये 180 डिग्री है, तो दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। अभी हमने क्या देखा था कि यहाँ से अगर कॉर्ड अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब परपेंडिकुलर होता है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो परपेंडिकुलर भी हो गई, 90 डिग्री भी हो गई और बाइसेक्टर भी हो गई। बाइसेक्टर कैसे हो गई, क्योंकि हमने वो सर्कल वाली प्रॉपर्टी देखी थी कि सेंटर से अगर आप कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते हो तो दो पार्ट्स में कट कर देते हो। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। बस आपको प्रूव नहीं करना है, आपको बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी ऐसे आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन में आपको प्रूव करने को नहीं आएगा, वो तो आपको समझाने के लिए कि कैसे ये डिराइव होता है। आपको ऐसे दिया रहेगा कि ये सेंटर है, आपको दिया है कि CO7 है, तो आपको पता ना होगा OD कितना है, तो आप कह दोगे 7 है। ठीक है, या इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इक्वल chords ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अगर किसी सर्कल की दो कॉर्ड्स इक्वल है तो वो सेंटर से बराबर दूरी पे होंगी। इसे प्रूव करना बहुत आसान है। देखो, हमें क्या दिया, इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, तो ए बी हमारा हो जाएगा सी डी के बराबर। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, तो हमारा एम बी हो गया एन डी के बराबर, ये बराबर हो गया। ठीक है, ये सेंटर से बराबर दूरी पे ये निकालना है, ये हमारा बराबर हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए आर एच एस से, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन आ जाएगा, बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इस तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर दूरी पे होंगी। ठीक है, तो हम इन सब के प्रूफ देख लेते हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर एक चाप है, उस पे जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कहीं दूसरी जगह पे एंगल बनाओ उसका डबल होता है। मतलब कहने का मतलब है, जैसे मान लो ये 25 डिग्री है तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपको x दिया है तो ये 2x हो जाएगा। अब इसे प्रूफ कैसे करते हैं, इसका प्रूफ भी देखना है तो मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ। आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, इसको मान लो x, इसको मान लो y। ठीक है, अब ये OC
और ओ ए आपका रेडियस हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये एंगल एक्स हो जाएगा और ये एंगल भी वाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओ सी इज इक्वल टू ओ बी भी होगा, ठीक है, तो ये एंगल आपका वाई हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है, 2x, ये आपका ये 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 2y, और ये एंगल हम मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं z, ठीक है, ये z हो गया। ये टोटल हमारा आना चाहिए 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों आना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये टोटल जो सर्कल सेंटर पे एंगल बनता है, सर्कुलर एंगल 360 होता है, ठीक है, तो ये 180 180 360 हो जाएगा। तो z क्या आ गया, 2x प्लस 2y, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y। तो हमने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, आपको ये एंगल दिया होगा, ठीक है, मान लीजिए आप उससे कह देंगे कि ये एंगल है 54 डिग्री, आपको ये एंगल निकालना है, तो आप कह दोगे ये इसका हाफ हो जाएगा 27, ये तो एक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये पिछली प्रॉपर्टी का यूज है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमी सर्कल ऑन द सर्कमफेरेंस इज अ राइट एंगल। अगर एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल क्या होता है, आधा सर्कल होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे, सेमी सर्कल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अर्धवृत्त होता है, तो हम क्या करेंगे, इसे पूरा बना लेंगे, नीचे का पार्ट भी हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, तो हमने क्या कहा था, ये एंगल इसका हाफ होता है, ये सेंटर पे एंगल डबल होता है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये हाफ हो जाएगा इसका, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब भी आपका सेंटर से ऐसे डायमीटर से ऐसे लाइन पास हो रही है और आप इधर कुछ भी ऊपर बनाए या नीचे बनाए, कहीं पे भी बनाए, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये हमने एक और प्रॉपर्टी देखी। Any two angles in the same segment are equal। अब ये ऐसे प्रॉपर्टी में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब है कि अगर मान लो ये फिगर दी है, तो इसमें एंगल C इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल ऐसे प्रूव करना भी, ठीक है, आप इसे ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब हमने क्या बात की थी, अगर सेंटर पे एंगल बनता है, ठीक है, तो कहीं पे भी एंगल का डबल होता है, तो एंगल एंगल ए ओ बी जो होगा वो हो जाएगा एंगल, देखो ए और बी से हम सेंटर पे ओ बना रहे हैं, ए और बी से यहाँ पे डी बी बन रहा है, तो एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी हो जाएगा। और अगर यहाँ वाले एंगल से देखें तो एंगल ए ओ बी हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। तो इससे हमारा प्रूव हो गया कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल प्रूफ होते हैं, आपको ये प्रूफ नहीं रखने। अगर मान लो आपको ये 35 डिग्री दिया जाता है और ये पूछा जाता है ये एंगल कितना है, तो आप कहोगे ये भी 35 डिग्री है, ठीक है। और सिमिलरली एंगल ए भी एंगल बी के बराबर ही होगा। If the sum of the opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसमें जो एंगल्स होते हैं ए प्लस सी होता है, ये 180 डिग्री आएगा, और इसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी हमारा 180 डिग्री आएगा। तो ये हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। A tangent makes an angle of 90 डिग्री with the radius, ठीक है। अगर एक टेंजेंट है, वो जिस पॉइंट पे टच करती है वहां से 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो
कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ अंदर ट्राइंगल बना होगा, कुछ ये बना होगा, तो आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पार्ट में सिर्फ प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है, हमने सर्कल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम्स भी देखे। ठीक है, तो पार्ट 2 जो आएगा इसमें हम पे क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने क्वेश्चंस नहीं किए। ठीक है, बस मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई, क्योंकि वो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता कि प्रॉपर्टीज के साथ साथ क्वेश्चन। तो इसमें हमने प्रॉपर्टीज और थ्योरम सीख लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सर्कल्स की क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या थ्योरम्स होते हैं और उनसे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री में बेसिकली एक चीज है कि आपको सारे ये प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स लर्न करनी पड़ती है। अगर आप याद करोगे तभी आपको, अगर आपको याद नहीं, आप कुछ भी ऐसे कुछ करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाते क्वेश्चंस। ये तो ज्योमेट्री थोड़ा सा बड़ा फील्ड है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज थ्योरम्स होती है। हमने लाइंस एंगल्स देखा, वो इजी होता है। ट्राइंगल्स पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, इसी तरह से सर्कल्स पे भी बहुत प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस पे सर्कल्स पे क्वेश्चंस करेंगे।